किसने जन्नत देखी है? जो दावा करता है वो सबूत दे। और मैं किसी और जिंदगी के लिए, जो अभी मुझे जिंदगी मेरे सामने नजर आ रही है, जो हकीकत में है, फैंटेसी में नहीं है, मैं उसको जीना पसंद करूंगा, उसमें अपनी खुशियां लेना पसंद करूंगा, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। ना कि मरने के बाद की जिंदगी मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके लिए मैं ये करूं जो चीज पता ही नहीं, जिसके बारे में आज तक कोई एक सबूत नहीं है, सिर्फ हवा हवाई बातों के। हमारी गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है। मतलब जो आप काम कर रहे हैं ना, मतलब इस लाइफ की बात की गई है कि जो लाइफ है, जो आप काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वही पूजा है। और इसको एंजॉय कीजिए, इसको, इस जिंदगी को जिए, इसमें अच्छे काम करिए, इसमें अपने आप को खुश रखिए। तो ये हमारा फलसफा है। पहले तो कुरान की तरफ आए। आपके बापू महात्मा गांधी की किताब तलाश हक, मैं जल्दी जल्दी दलाल दूंगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेना। पेज नंबर 110 पे उन्होंने वाज़े दो टोक अल्फाज में अपनी किताब में यहाँ पर लिखा, इसके क्या मानी है कि वेद खुदा का मुनज़्ज़ल कलाम है, ये कि खुदा की तरफ से नाजिल करदा। अगर इसे मुनज़्ज़ल माना जाए तो फिर बाइबल और कुरान को भी मानना चाहिए। अगर वेद को खुदा या फिर बकौल आपके ईश्वर या भगवान की तरफ से नाजिल करदा, उसकी तरफ से आया हुआ कलाम मानना है, तो गांधी साहब कहते हैं कुरान और बाइबल को भी मानना पड़ेगा। ये आपके बापू, आपके महात्मा गांधी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। वेद इनके हम जो 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उनके बारे में गांधी साहब ने कहा कभी अपने घर के बंदों को भी पढ़ लो ताकि आपको ये पता चले कि हिंदुओं ने क्या क्या लिखा है। आए जी, जिसको पढ़ के इनके बड़े बड़े पंडित या फिर बड़े बड़े हल्दे यार शास्त्री कहलाते हैं, वो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है कोक शास्त्र। मैंने पहले ही कहा था ना मजबूर करना। आए ज़रा मैं इनके यहाँ दिखाऊं, ये जो रसूलुल्लाह पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या क्या दिखा। पेज नंबर 145, अस्तगफिरुल्लाह, ये नंगी गंदी तस्वीरें इनके मज़हब का हिस्सा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शास्त्री माशाल्लाह पढ़ते ही ये तौबा इस्तगफार, यार क्या मैं, गंदे लोग। जी अजीजान भाई, ये है आपका धर्म। कोक शास्त्रों में ये क्या क्या बनाया हुआ है, तौबा इस्तगफार। खैर, और इसके अलावा ये तो सिर्फ तस्वीरों तक बात नहीं, इनके जितने भी देवता हैं वो एक लड़की के पीछे मोहित हो जाते हैं, यानी कि पागल हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। आए, हिंदुइज्म का इंसाइक्लोपीडिया कहलाए जाने वाली किताब जो हाल ही में इस वक्त मंजर आम पे है, ये चमन लाल कुंडियार साहब की किताब है जी, भगवत आनंद सागर, मेरे पास मौजूद है। मैंने पहले ही कहा था रसूल खुदा पे बात नहीं करनी वरना मैं उड़ा के रख दूंगा, कि ये तो भुगतो, मैंने कहा था मुझे छेड़ो। पेज नंबर है जी 606 भगवत आनंद सागर का। यहाँ पे लिखते हैं जी, तुलसी कर्थ रामायण में लिखा है कि एक समय ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एरिया नाम की एक कन्या ये उत्पन्न की, यानी पैदा की। वो परम मनोहर थी, जिसकी सुंदरता देख सब देवता मोहित होते थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपने ही भगवान ब्रह्म जी, वो 3 मुंडियों वाले, उनकी किसी बेटी को देख के मोहित हो जाया करते थे। और ब्रैकेट में फरीदा लिखा हुआ है, जैसे मोहित का तर्जुमा हमें आता नहीं है। खैर, खयानत भी की ना माशाल्लाह। ये इनके देवताओं का हाल है कि अपने ही भगवान की बेटी के पीछे बस, सुभान अल्लाह। ये अजीज़ान, मैं कहता हूँ ये क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करेंगे। पहली बात तो रसूलुल्लाह पे लगाए इल्ज़ामात सारे वाइप आउट हो गए हैं, पंडित ठाकुर प्रसाद ने खुद कर दिए, इनके अपने घर के बंदे ने। और दूसरा, इनके देवता क्या कर रहे हैं। आए, मैं अब जड़ से हिंदू मजहब को ही बेबुनियाद साबित कर देता हूं। मैंने पहले ही कहा था ना छेड़ो भाई वरना छोड़ूंगा नहीं। इनके यहाँ सबसे पहले ये गीता, शास्त्र, महाभारत, इन सब किताबों से पहले जो किताब थी वो है ऋग्वेद। सबसे पहली, जिससे हमने पिछली वीडियो में दलाइल भी दिए थे, ऋग्वेद। क्या ऋग्वेद इनके मजहब में साबित है?
इनके धर्म में ऋग्वेद किताब साबित है? इसका हम फैसला करवाते हैं इन्हीं के घर के एक स्कॉलर से। ये हिंदुस्तानी फलसफा किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मोहनलाल माथुर साहब की, और इसमें बिल्कुल स्टार्ट में पेज नंबर 14 पे पहला चैप्टर जो है उसमें है ही वेद पे, और वो कहते हैं जी वेद हमें नामालूम कदीमी ज़माना से रिवायतन पहुँचे हैं। क्या बात है, शाबाश, क्या बात है। नामालूम ज़माना, पता ही नहीं है कि वेद आए कब थे, किस तरह आए थे, नामालूम। जब तुम्हारे धर्म की बुनियाद ही तुम्हें नहीं पता कि किस तरह बना, कैसे आया, किस ज़माने में सबसे पहले था, तुम किस मुंह से एतराज़ कर रहे हो हमारे ऊपर? अपने धर्म में है ही कुछ नहीं और दूसरों के धर्म पे आके एतराज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह, क्या कहने। अजीज़ान, ये ना जी माशाल्लाह, ये है इनका मज़हब या धर्म, नामालूम, पता ही नहीं है हमारा मकतब शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ है, फारिग। अब ऐसे लावारिस लोग उठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बातें करें तो यकीन जाने दूसरी क्लास का भी बच्चा उठ के लिटरली इन लोगों पे ताने मारेगा कि पहले अपना हाल तो ठीक कर लो, खुद के पास एक अंडा तक नहीं है और चलिए दूसरों का पोल्ट्री फार्म उजाड़ दें।